मैम आपने शपथ ले ली है, कैसा लग रहा है आपको? शपथ तो मैंने देखिए ले ली है और शपथ लेने के बाद अच्छा ही लगता है क्योंकि जिस तरीके से मेरी नाक है तो तुम ना मेरी हमेशा जब भी मिला करो ना मेरी नाक के बारे में ज़रूर पूछा करो क्योंकि दादी की तरह मेरी नाक होने की वजह से अब मैं नाक में ही बोलने लग गई हूँ। तो थोड़ा सा ये टच भी है और देखिए शपथ लेने की जब मैं शपथ ले रही थी तो उन्होंने सबने कहा कि आप ऐसा लग रहा है जैसे इंदिरा जी शपथ ले रही हूँ। मेरी आँखों के अंदर आँसू नहीं आए, मतलब आए ही नहीं क्योंकि मेरे को लगा ये सारे चमचे ही बोल रहे हैं। बट मैंने फिर भी कहा कि मेरी आँखों में आँसू आ गए, ऐसे करना पड़ा मुझे। बट इट्स गुड टू हैव आई मीन इट्स गुड टू बी देयर इन संसद। जी। आपकी दादी से कंपैरिजन हो रहा था क्योंकि आपने ट्रेडिशनल साड़ी जो पहनी थी वहाँ की विद गोल्डन बॉर्डर्स। बिल्कुल। तो आपका स्टोर भी बहुत चर्चा में आ रहा था जहाँ से आपने साड़ी खरीदी है। ये रिवील कैसे हुआ कि आपने साड़ी कहाँ से ली है? एक तो क्या होता है ना थोड़ा आजकल जो मीडिया वगैरह चल रही है सोशल मीडिया खास तौर पे तो उसमें क्या होता है कि देखिए 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 क्या होता है कि भाई उसमें हर बंदा पीछे पड़ा रहता है कि भाई उसको वीडियोस मिल जाएं, कोई ट्रेंडिंग वाला मिल जाए, कोई हिट वाला वाला मिल जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, व्यूअर्स बढ़ जाए। तो मैं अच्छा वाला वहाँ पे ख़रीद रही थी और दुकान का जो टिल्लू होता है वो उसने मेरा वीडियो बना लिया अपने फ़ोन में। पहले तो मैंने उसको 2 चाँटे मारे, तो अभी वो अस्पताल में है क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी भारी है। मैंने राहुल के भी एक बार जड़ा था तो उसका एक तरफ का दाँत हिल गया था। एनीवेज़ वो दूसरी बात है। पर लोगों को पता लग गया कि भाई जो मैं हूँ वो साड़ी लेने आई हुई हूँ और मैंने पर ये साड़ी साड़ी खरीदी क्या है। आपने केरल के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पहनी थी? देखिए मैं किसी को इम्प्रेस नहीं करती हूँ। ये तो हमारा एक विधि का विधान है ना कि अब हमारी कांग्रेस पार्टी 60 सालों से जूझ रही है यहाँ पर। हर तरीके की पॉलिटिक्स खेल रही है तो जहाँ पे हमको सहारा मिलेगा वहीं पे तो हम उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो केरला तो एक जस्ट बहाना था कि भाई ठीक है वहाँ के लोगों को भी दिखा दूँ कि ये उनके लिए भी खरीदती हूँ, उनके जैसा भी बनना चाहती हूँ, ताकि पढ़े लिखे लोग तो हैं ही आप ये तो मानेंगे ही। तो वहाँ के लोग भी इम्प्रेस हो गए मुझसे कि भाई नहीं 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 कितनी प्यारी हैं, कितनी प्यारी हैं, चौड़े कंधे वाली लेडीज़ देखो। और बाल भी दादी की तरह कर लिए हैं और थोड़ा पतली हो जाती है तो बिल्कुल दादी थी, अब तो बिल्कुल डायनासोर जैसी लगती हैं। पर कोई बात नहीं, मैं उसमें भी बुरा नहीं मानती हूँ। वैसे आपका एक फोटो बहुत सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, हर किसी की पोस्ट में वही फोटो है जिसमें आप अमित शाह जी के साथ बैठी नजर आ रही हैं और बहुत सीरियस भी लग रही हैं। आखिर क्या मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे आप? उन्होंने मुझसे एक बहुत ही सीरियस चर्चे पे मुद्दे पे चर्चा की थी और उन्होंने ये बोला था कि पप्पू बेसिकली मीटिंग का पर्पस क्या था? अब आपने मेरा पंच काट दिया ना, मैं बता रही हूँ नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे को इंटरव्यू नहीं देने वाली हूँ, चुप करके सुनती रहो। उन्होंने मुझसे पूछा था बहुत ही ज़िंदगी का सीरियस सवाल था और वो ये था, तुम ये देखिए रिपोर्टर साहिबा कि पप्पू बड़ा कब होगा। और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई कि मैंने कहा क्या कहूँ, इतनी राखियाँ बांध चुकी हूँ, इतना रक्षा के धागे बन चुके हैं इसके, लेकिन तब भी ये बड़ा नहीं हो रहा है। और जो अगला सवाल था ना उसने तो मुझे पानी पानी कर दिया, मैं बता नहीं सकती। नो 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 उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी पार्टी में सारे के सारे ही पप्पू हैं, पहले कम थे जो अब पप्पी भी आ गई, मतलब आप भी आ गई हैं। तो मेरे को इतना बुरा लगा, मेरा मुँह तब से ही सड़ा हुआ था, मैं तब से ही बना हुआ था और वो गुस्सा मैंने आप पे उतार दिया। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़, डोंट टेक जी, इट ऑन आपके हार्ट। एक्सप्रेशंस वो फोटो में साफ नजर आ रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया उन पे, मैंने कहा अमित जी अब क्या बोलूँ, इतनी एक तो बीजेपी में सारे धुरंधर हैं ना, किसको उठाओ किसको बिठाओ, मतलब देखो अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, मोदी जी हिमसेल्फ अ वंडरफुल लीडर। तो इतने सारे लोग हैं तो किस-किस से जवाबदेही करती रहूँगी मैं, और मेरे को लगा एक बार को तो मैं गलत तो नहीं आ गई हूँ, अच्छा वाला चूल्हा चौका और बच्चों के साथ थी। इनकी प्रॉपर्टीज़ आ रही थी तो ज़मीन वगैरह, और अब पता नहीं कहाँ फँस गई मैं। बट एनीवेज़ अब हमारे को अपनी सरकार का अस्तित्व रखना है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अभी कुछ दिन पहले आप लोग संभल के लिए निकले थे, आप और राहुल जी, बट वहाँ पे इतना रश हो गया था कि आपको यूपी पुलिस ने वापस भेज दिया। देखिए हम बहुत सँभल के चल रहे थे। मैंने कहा भाई ध्यान ध्यान से चलना, भाई ध्यान से चलना। मैंने कहा भाई कहाँ हो? भाई गड्ढे में गिर गया। नो नो मतलब नो देखिए नो मैंने कहा सँभल-सँभल के चलने के बावजूद वो
बंदा गिर गया, फिर उसके बाद उठाया, फिर एक जगह उसकी चप्पल जो है गोबर के अंदर आ गई। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि हम संभल ही नहीं पाए। और उसके बाद पुलिस वालों ने बोला कि सर आप चले जाइए, बहुत गंदा इलाका है, यहाँ पे सफाई वगैरह भी नहीं हुई है और ये है वो है, तो आप बेटर यही होगा कि अब आप चले जाइए। तो हम आ गए फिर वहाँ। जहाँ की खबरें चल रही है उस दिन हाईवे पे बहुत ट्रैफिक जाम था, इस वजह से शायद आपको वापस भेजा गया। मे बी क्योंकि क्या है ना, बंदे तो हमारे फैलाए हुए थे ना कि जब हमारा मूड ही नहीं था वहाँ जाने का। हमने कभी ट्रैफिक जैम कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हमारे को नहीं जाना वहाँ पे। बट अब ठीक है, जाना भी पड़ता है कई जगह पे, मूड मार के मन मार के भी जाना पड़ता है। बट ओवरऑल यही था कि ठीक है, हम संभल गए टाइम रहते ना। तो ये जो आपने ट्रिप प्लान किया था ये सिर्फ सिंपैथी के लिए था? और किसके लिए था? पूरी दुनिया को जब पता है, आप मुझे क्या बता रही हैं? मैं बता रही हूँ आपको कि देखिए भैया काट देना हल्का सा ना, तो मैं यही देखिए क्या होता है, ये सब पॉलिटिक्स है। मैं अच्छा भला अपना काम कर रही थी, एक दिन भाई आकर के रोया कि नहीं बहन तुझे आना पड़ेगा, बहन तुझे आना पड़ेगा, बहन तुझे आना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अब नहीं जाओ तो फिर ये हो जाता है कि अगली बार राखी है उस पर जाओ तो फिर ये ना लिफाफा भी नहीं देता इनको, न टीका करता है न मम्मी को करने देता है। तो मैंने कहा नहीं फैल जाएगा, बेटे यही कि अपना चल लो। तो मैं आ गई। फिर बोला कि दीदी अगर आप ये इतनी प्रॉपर्टी जी को देनी है मैंने, अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगी मैं तभी दे पाऊँगा। बस फिर मेरे को आना पड़ा, फिर मैं आ गई। सब पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें, शोशेबाजी धंधेबाजी, इधर जाना उधर जाना, संभल के जाना बेसंभले जाना। एक क्वेश्चन आप बोल रही हैं शायद कि उस फोटो को लेके आप जो पूछ रही थी मुझसे शुरुआत में, उसके वन नाम क्या था, वो क्या था वटेवर। आपने जो आज जैकेट पहनी थी वो भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है फिलहाल, तो हॉट टॉपिक जिसे कह सकते हो। एक है तो सेफ है, अडानी सेफ है, ये थीम ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके माइंड में जनरल? माइंड की कोई बात ही नहीं है, हमने इतनी चमचे पाले हुए हैं, किस लिए पाले हुए हैं? इसलिए तो कि भाई हम नया नया टॉपिक देते रहें। तो एक है तो सेफ है, तो क्योंकि हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर अडानी सेफ है से क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे सब जानते हैं कि हम लोग अगर अडानी के बारे में नहीं बोलेंगे तो आप भी मुझसे पूछने नहीं आती। अगर मैं बोलती ये कि तो सेफ है तो आप नहीं आ पाती ना, आई ना आप इसी वजह से। ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँगा अडानी के ऊपर तो आप एकदम लपक करके मेरे पास आएंगे कि प्रियंका जी आपने आज अडानी के बारे में क्या बोला, फिर आपने पूरा इंटरव्यू लिया। वरना कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा मेरा कहीं पे भी। इसीलिए आप ऐसे बिना सर पैर वाले टॉपिक लेके एग्जैक्टली यही तो बात है। और जहाँ तक वो आप जो सवाल मुझसे पूछ रही थी अभी ऑफ द कैमरा कि भाई आप आपकी और अमित शाह जी की फ़ोटो को क्या नाम देंगी, तो उसको मैं एक ही नाम दूंगी, भौकाल। भौकाल। ऐसा तो सभी लोग पूछ रहे हैं कि वन वर्ड फॉर दिस कन्वर्सेशन, तो इसका जवाब आप ही देंगी जनता को। इस कन्वर्सेशन को सिर्फ एक ही हो सकता है कि भौकाल। भौं कौन रहा था और काल की चिंता किसको है, वो सब भौकाल में आ गया। दैट्स इट। मैं थक गई हूँ। बॉटल लाइए प्लीज। ओके, सवाल तो पूछे नहीं आते हैं।